हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको झंझीता केरकेट्टा जी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। यह कविता उनकी कविता संग्रह ईश्वर और बाजार से ली गई है। इस कविता का नाम है प्रार्थना का समय। हमें बताया गया लंबे समय से गरीबी, भूखमरी और बीमारी ईश्वर पर यकीन न करने का परिणाम है। हमने पूछा, इस भीड़ में क्यों सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पेट में अच्छी फसल का अच्छा हिस्सा फंसा रहता है। उन्होंने कहा, वे इस धरती के चुने हुए लोग हैं। कई लोगों का खाना कुछ लोगों के पेट में कई दिनों तक अटका रहता है। यह ईश्वर का चमत्कार है। और शेष लोगों की बीमारी, भूखमरी अपनी आस्था पर खरा न उतरने की सजा है। जब समय था कि खुद पर हो रहे अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़े रहें, तब हजारों की संख्या में हम जंगलों से निकल बाल बच्चों सहित प्रार्थना सभा की ओर मुड़ गए। बैठे रहे दिन भर, बोलने वालों का मुंह ताकते। पीढ़ियां बदल गई पर हालात नहीं बदले। तब हमसे कहा गया, बदलाव त्याग मांगता है। और हमने गांठ के रुपये के साथ अपनी भाषा भाषा सब त्याग दिया। सभा चीखती रही, चमत्कार ऊपर से होते हैं। हमने अपनी बंद आंखें ऊपर उठा ली और बीमारी की जड़ें नीचे रह गईं। हाथ जोड़कर बदलाव की प्रार्थना की। इस तरह हमने सीखा, बिना सवाल किए कैसे जोड़े जाते हैं हाथ। हम बट गए कई हिस्सों में। जब आधे लोग सड़क पर उतरते, हम प्रार्थनाएं करते और भविष्य की तरफ देखते, क्योंकि हमें बताया गया उधर ही कहीं स्वर्ग है। एक दिन हम हारकर इस पर बात करने को जुटे कि अब और नहीं। हमें उठ खड़ा होना चाहिए एक साथ अपने हालात के खिलाफ। अभी इसी वक्त, इसी समय कि भविष्य यही है, इसी क्षण, इसी घड़ी कि तभी अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आवाज में घंटे बज उठे, यह कहते हुए कि जुटान खत्म हो, यह प्रार्थना का समय है। धन्यवाद।